जन्म जन्म भर मत फिरो, मिटी न जम की त्रास, मिटी न जम की त्रास। कह नानक हरि भज मना, कह नानक हरि भज मना, निर्भय पावे वास, निर्भय। सब सुख दाता राम है, दूसर नाहिन कोई। कह नानक सुन रे मना, कह नानक सुन रे मना, तिहि सिमरत गति होई, तिहि सिमरत गति होई। श्री शौनकादि ऋषियों ने श्री सूत जी से कही, आपन्नः संसृतिं घोरा, यन्नाम विवशो गृणन्, ततः सद्यो विमुच्येत, यद्बिभेति स्वयं भयम्। कि जन्म और मृत्यु के दुष्चक्र में पड़ा ये जीव, काल का ग्रास ये जीव, यदि किसी प्रकार निर्भय हो सकता है तो केवल भगवान नाम का आश्रय लेकर ही हो सकता है। देखो, किसी भी ग्रंथ का जब प्रणयन किया जाता है, जब उसकी रचना की जाती है, तो उसका एक उद्देश्य होता है। यह तो निश्चित है कि भगवान वेदव्यास ने निष्कपट धर्म की, विशुद्ध धर्म की, भागवत धर्म की प्रतिष्ठा के लिए श्रीमद् भागवत की रचना की। इसकी चर्चा हम पहले ही दिन कर चुके विस्तार से। लेकिन यहां प्रथम अध्याय में उस भागवत धर्म की अपने जीवन में कैसे प्रतिष्ठा हो, उसकी विधि बताई जा रही है। और मैं अपनी छोटी सी अल्प सी मति से ये थोड़ा समझ पाया कि इसका आरंभ भी भगवान नाम की महिमा से हो रहा है। और 18,000 श्लोकों का गान करने के बाद विश्राम के समय भी भगवान वेदव्यास यही कह रहे हैं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाश। आरंभ भी यहीं से हुआ है। सबसे पहली बात ऋषियों ने कहा, आप हमको भगवान की कथा सुनाइए, उन भगवान की कथा सुनाइए जिनका एक बार नाम लेने से जीव आवागमन के द्वंद से, भय से मुक्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो प्रभु वो हैं जिनसे भय भी भयभीत रहता है। सबसे पहले यहां भगवान नाम की महिमा की ही प्रतिष्ठा हो रही है। भगवान नाम, इसीलिए संत कह रहे हैं, सब सुख दाता राम है, दूसर नाहिन कोई। कह नानक सुन रे मना, कह नानक सुन रे मना, तिहि सिमरत गति होई, तिहि सिमरत
गति हो। और मैंने कल भी आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक निवेदन किया था, सबसे पहला पाठ तो हमको अपने मन को ये पढ़ाना है कि भाई हमारे सच्चे हितैषी ये संत हैं, हमारे हित की बात ये संत कह रहे हैं। शरीर मिला है हित की प्राप्ति के लिए, हित साधन के लिए, अहित के परिहार के लिए। हित का साधन कैसे हो सकता है? केवल संत शरण में जाकर ही हित साधन हो सकता है। तो सबसे पहला पाठ तो अपने मन को यही पढ़ाना है कि भाई ये जो संत है ना, ये हमारे हितैषी हैं, हमारे हित की बात ये कह रहे हैं। बाकी तो हमारे आसपास जो दिखाई पड़ रहा है जगत में, झूठी देखी प्रीत, हमारे लिए कोई नियम बदल थोड़ी जाएगा। तो अनादिकाल से सृष्टि ऐसी चली आ रही है, स्वार्थ का संसार है। संत पहचान जाता है, वो फिर गाता है, पर मोह की निद्रा में सोया हुआ जीव है। जैसे चौकीदार तो बेचारा रात भर कहता है जागते रहो जागते रहो, पर कौन जागता है? कोई नहीं जागता है, सब सोते हैं। पर ध्यान रखना, जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। ये किसी भक्त हृदय के ही शब्द हैं। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। एक पंक्ति में बड़ी गंभीर बात कही है। मुसाफिर किसको कहा गया है? जीव जन्म जन्म से ऐसे भटक ही तो रहा है, ऊंची नीची कितनी योनियों में जन्म मिला, सुख दुख कितनी बार भोगा। मुसाफिर कौन है? जो जीवात्मा है ना, ये मुसाफिर है, जो अभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचा है, अभी टिकाने नहीं पहुंचा है, और फिर सोया है, उसको जगा रहे हैं। और भोर का अर्थ क्या है? उठ जाग मुसाफिर भोर भई। भोर अर्थात मनुष्य जन्म मिला, ये भोर है। क्योंकि इसके अतिरिक्त हित साधन और कहीं किसी भी योनि में संभव नहीं है। देवता होकर भी पुण्य भोग किया जाता है, अपना हित साधन नहीं किया जा सकता। हित साधन तो मनुष्य होकर ही किया जाता है। यही बात तो संत कह रहे हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सुई ग्रंथन गा। तो उठ जाग मुसाफिर भोर भई, भोर हुई है। तो यहां ऋषि मुनि कह रहे हैं, एक बार भगवान नाम का आश्रय ले ले जीव, सदा सदा के लिए इससे मुक्त हो जाए। और मुझे यही थोड़ी सी बात समझ में आई कि पहला स्कंद है, प्रथम अध्याय है, यहां भी भगवान नाम की महिमा से भगवान वेदव्यास आरंभ कर रहे हैं, और अंत में सब लीला कह देने के बाद अंत में यही कहेंगे, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। हमको ये बात आज नहीं तो कल समझनी पड़ेगी, भली प्रकार से समझनी पड़ेगी। भाई पहली बात तो हमारे सच्चे हितैषी ये संत जन हैं, इनकी बात सुनने से, समझने से, मानने से हमारा हित होगा, हमारा कल्याण होगा। हमारे पास ऐसी मति, ऐसी बुद्धि नहीं है कि हम शास्त्र का विचार करके अपने हित की बात, सार की बात वहां से प्राप्त कर सकें। और आचार्यों की, गुरुजनों की परंपरा भी यही कहती है कि संतों के चरणों में बैठकर श्रवण करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि हमारा हित साधन कैसे हो, ये हमको बताइए। कल आपको मैंने यही तो कहा था ना कि देखो ऋषि मुनि सब जानते हैं। अभी सूत जी ने तो कुछ कहना आरंभ नहीं किया, शौनकादि ऋषियों ने ही बता दिया भाई भगवान का अवतार भी हुआ, स्वयं भगवान यहाँ धराधाम पर अवतीर्ण हुए हैं, ये भगवान के नाम की महिमा है। तो नाम रूप लीला धाम ये सब रहस्य ऋषि मुनि जानते हैं, पर फिर भी संत के मुख से, भक्त के मुख से सुनना चाहते हैं। शब्द जब गुरु मुख से अवतीर्ण होता है तब मंत्र होता है। जब कोई शब्द गुरु के मुख से श्रवण किया जाता है तब वो मंत्र हो जाता है। गुरु का स्पर्श पाकर, गुरु की चेतना का स्पर्श पाता है तो मंत्र हो जाता है।
एक छोटा सा उदाहरण मैंने कभी आपको दिया था, आपको स्मरण हो तो, क्योंकि पूछने वाला पूछेगा भाई ऐसा क्यों, ऐसा कैसे हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि गुरु के पास अधिकार है। कभी कभी सारी दुनिया कहती रहती है ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, कुछ नहीं होता। लेकिन न्यायालय में न्यायाधीश के स्थान पर बैठा एक व्यक्ति जब कहता है ऐसा हो जाए, तो ऐसा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास में अधिकार है, उसके पास में वो शक्ति है, उसके शब्द में वो शक्ति है। संसार कहता रहता है ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, दंड मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, कुछ नहीं होता है। न्यायाधीश निर्णय लेता है, वो जो निर्णय देता है वैसा हो जाता है, उसे होना पड़ता है। इसलिए कबीर कहते हैं 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न को, करता करे न कर सके, गुरु करे सो हो, गुरु करे सो हो। सबसे पहली बात तो ये समझनी है, संत हमारे हितैषी हैं। हमारे पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम सब शास्त्रों को पढ़कर उनको समझकर फिर अपने सार की बात वहां से ग्रहण कर सके। यही बात तो यहां शौनकादि ऋषियों ने कही, हमारे लिए कही है। वो सब तो शास्त्र पुराण पढ़े बैठे हैं, पर वो क्या कह रहे हैं? प्रायेणाल्पायुषः सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जनाः मंदाः सुमन्दमतयो मंदभाग्या विपद्रुताः। पहले तो कलयुग के मनुष्य की आयु थोड़ी है, मति भी उसके पास थोड़ी है, मन भी उसका, अंतःकरण भी उसका मलिन है, क्योंकि आहार विहार सब दूषित हो गया है। और जो थोड़ा सा जीवन है वो भी अनेक अनेक प्रकार की विघ्न बाधाओं से भरा हुआ है। ये तो एक बात हुई। और दूसरी ओर शास्त्रों पुराणों का इतना विस्तार है कि एक भी शास्त्र को जीवन काल में पूरे तरीके से समझ पाना मनुष्य के लिए असंभव है। फिर सार की बात समझ में कैसे आए? इसलिए सब शास्त्रों को उलट पलट कर पढ़ समझ कर देख लेने के बाद व्यास जी कह रहे हैं, व्यास बड़े हरि के जना कियो बड़ो उपकार, हरि सो धन हृदय दियो छुड़ा दियो संसार। बड़े हरि के जना, बड़े हरि के। और मैं तो ये भी आपसे कहूंगा, आप अपनी बुद्धि से शास्त्र आदि अगर पढ़ोगे तो हो सकता है शास्त्र में लिखी बात आपको समझ भी आ जाए, हो सकता है बात समझ में आ जाए, पर लेकिन संसार से पिंड नहीं छूटता है। संसार से पिंड नहीं छूटता है। इससे पीछा तो साधु ही छुड़ाता है। जब तब साधु तारसी, कुमति कूप में पड़े जीव को हाथ देकर संत ही उठाता है, संत ही निकालता है। कोई भी युग हो, कोई भी काल हो, कोई कितना भी समर्थ हो, प्रभु के चरणों तक तो जीव को संत ही पहुंचाता है, संत ही पहुंचाता है। कोई गया नहीं आज तक, बिना संत के कोई भगवान के निकट गया नहीं, कोई जा नहीं सकता, कभी कोई जाएगा नहीं, संत ले जाएगा। सूत जी संत हैं। शौनकादि ऋषियों ने देखा भाई संत मिले हैं, अब संत मिले तो क्या करो? संत मिले तो उनसे भगवान की कथा सुनो। स्वयं पढ़ोगे तो भगवान में अनुराग हो के नहीं, पर जब संत के मुख से सुनोगे, दूजी रति मम कथा प्रसंग, भगवान कह रहे हैं हमारी कथा में अनुराग हो जाएगा, हमारी कथा में प्रेम हो जाएगा। नाम की महिमा है। पहले अध्याय में सबसे पहले मंगलाचरण किया है भगवान वेदव्यास ने भगवान के नाम की महिमा से। वहां श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे नकार। ये तो ठीक है,
इस बात पर तो हमने कई बार चर्चा की, भगवान ने अपनी सारी शक्ति अपने नाम में रख दी। पर उसके बाद एक और बात श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि। प्रभु आपकी इतनी कृपा है। दो बातें कही हैं, कह रहे एक तो भगवान ने अपने नाम में अपनी सारी शक्ति रख दी है, निज सर्व शक्ति। और संत की बात में, संत के शब्द में संशय करने वाला तो अनंत अनंत जन्म तक इसी संस्कृति में पड़ा रहता है, उसका कल्याण नहीं हो सकता। संत की बात में संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बोल ही रहा है आपके मेरे कल्याण के लिए, नहीं तो वो ना बोले, उसको बोलने की आवश्यकता नहीं है, वो तो डूबा है आनंद में, वो क्यों बोले। जब कोई आनंद में भर जाता है तो बोलने की इच्छा नहीं होती। कभी कभी कबीर कहते हैं ना, मन मस्त भया अब क्यों बोले। श्री गदाधर भट्ट कह रहे हैं, बोले कासो कहूं कौन पति आवे, कौन करे बकवाद। हमारे ध्रुवदास जी कह रहे हैं, जहां बोली बहु भारी, जब हृदय आनंद में भरता है ना, जब प्रेम का प्रसाद प्राप्त होता है, तो बोलने की इच्छा नहीं होती। अनेक अनेक शब्दों में संतों ने यही तो कहा, जो जाने सो कहे नहीं, जो कहे सो जाने नहीं। जानने वाला नहीं बोलता, अगर बोल रहा है तो उसका एक ही कारण होगा, हम पर कृपा करने के लिए बोल रहा है, हम पर अनुग्रह करने के लिए बोल रहा है, हमारे मार्ग को प्रकाशित करने के लिए बोल रहा है, हमारे मन का अंधेरा दूर करने के लिए बोल रहा है, परमार्थ के लिए बोल रहा है, स्वार्थ के लिए नहीं। इसलिए तो दादू साहब कह रहे हैं, दादू बकता बहुत हैं, अपने स्वार्थ के लिए सब बोलते हैं। कोई नाम के लिए बोल रहा है, कोई दाम के लिए बोल रहा है, संत राम के लिए बोलता है, राम के लिए। तो कह रहे दो बातें हैं, एक तो आपने अपनी सारी शक्ति अपने नाम में रख दी। कितना उत्साहित करती है ये बात। हमारे ध्रुवदास जी कह रहे हैं, कुंवरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास, करुणा निधि मृदु चित्त अति ताते बढ़ी जिए आस। और तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न कान्य, और उसके स्मरण में कोई नियम नहीं है, कोई काल का, देश का, मुहूर्त का विचार नहीं है। कर्मकांड में तो सब प्रकार से विचार करना पड़ता है, क्योंकि कर्मकांड जो है ना, वो विधि और निषेध के बंधन में बंधा है। यहां से वहां कोई आप अपनी इच्छा से नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। पर यहां देखो, भगवान ने अपनी सारी शक्ति अपने नाम में भी रख दी, और कितनी सुगमता कर दी हमारे लिए, कितना सरल मार्ग दे दिया। बोले कोई नियम नहीं है, पतित से पतित जीव भी भगवान का नाम जपने का अधिकारी है। कोई किसी भी काल, किसी भी समय में भगवान नाम जप सकता है। इसी का विचार करके तो सूरदास आनंद में भरकर गाते हैं, बैठे सवै सभा हरिजू की, बैठे सवै सभा हरिजू की, कौन बड़ो को छोट बड़ी है हरि नाम की हो। यहां से यहां सबकी स्वीकृति है, भगवान नाम सबको स्वीकार करता है। अरे मैं तो कहता हूं, भगवान का विग्रह, उसको भी स्पर्श करने का मंदिर में नियम है, कौन स्पर्श करेगा कौन नहीं करेगा। इसीलिए मेरे तुलसी बाबा कह रहे हैं, राम न सकहि नाम गुण गाई। नाम तो सबको स्वीकार करता है, जो चाहे वो अपनी जिह्वा पर भगवान नाम को विराजमान करे। भगवत विग्रह तो कोई स्पर्श कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। वेद का पाठ भी प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर सकता है, शास्त्र का एक विधान है, कौन करेगा कौन नहीं करेगा। सबका आदर करते हुए, सबको प्रणाम करते हुए, पर मेरी उसमें आस्था है जो सबको स्वीकार करे। इसीलिए बार बार आपसे कहता हूं, सब साधन छोड़ो, नाम में लग जाओ, रम जाए नाम। श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज अमृतवाणी में एक बड़ी सुंदर पंक्ति कहते हैं, घट में नाम मूर्ति धरिए, पूजा अंतर्मुख हो करिए, आंखें मूंद के सुनिए सितार, राम नाम सुमधुर झंकार। और फिर एक पंक्ति कह रहे ऐसे जपिए कि नाम सांस सांस नस नस से रसे, और सपने में भी ना बिसरे नाम।
ऐसे जीवन नाममय हो जाए। नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। तो देखो दोनों व्यवस्था भगवान ने कर दी। कितने दयालु हैं प्रभु। वो जानते हैं कलयुग का मनुष्य कुछ नहीं कर पाएगा, उसके पास न शक्ति होगी ना सामर्थ्य होगा। क्यों? क्योंकि युग का प्रभाव है ना, तमोगुण का इतना प्राबल्य है, जीवन में तमोगुण इतना बढ़ गया है कि किसी प्रकार की आचार विचार की शुद्धि दीर्घ काल तक रखना भी चाहो तो रख पाना संभव नहीं हो पा रहा है। क्या करें? तो भगवान ने कितनी कृपा की। भगवान ने कहा भाई हम अपनी सारी शक्ति अपने नाम में रख देते हैं और ये द्वार, ये भंडार हम सबके लिए खोल देते हैं। पतित से पतित अवस्था में भी नाम जप का अधिकार रहता है। भगवान नाम कोई भी जप सकता है, कभी भी कहीं भी। नाम सबको स्वीकार करता है, यही इसकी बढ़ाई है। तुलसी बाबा कह रहे ना, कहो कहां लग नाम बढ़ाई, कहां तक कहूं मैं राम न सकहीं नाम गुण गाई। ऐसा क्यों कहते हो? बोले भगवान जब आते हैं ना, वो तो मुट्ठी भर जीवों का उद्धार करते हैं, वो तो अधिकारी जनों का ही उद्धार करते हैं। जो अधिकारी होता है वही उनको पहचान पाता है। लेकिन भगवान नाम, जिस नाम से पत्थर तरे, जिस नाम से पत्थर तरे, उससे तेरा तरना आसान। पर फिर कह रहे एतादृशी तब कृपा भगवन ममापि, हे प्रभु आपने तो ऐसी कृपा हम पर कर दी, पर दुर्दैवमीदृशमिहाजनि नानुराग। लेकिन हमारा दुर्भाग्य देखिए कि आपके द्वारा ऐसी कृपा, आपके द्वारा ऐसा प्रसाद दिए जाने पर भी हमारी नाम में प्रीति नहीं होती, हमारा नाम में अनुराग नहीं होता। जब तक आप नाम जप को साधन समझोगे, जब तक आप ये समझोगे नाम जपने से ऐसा होगा, तब आप उसके वास्तविक प्रसाद से वंचित रहोगे। ये तो सब साधनों की सिद्धि है। गुरु के मुख से नाम श्रवण करने को मिल गया, सब मिल गया। अब तो सिमरिए राम गाइए राम ही। और मैंने कहा ना भाई, सबको प्रणाम है, सब शास्त्रों को प्रणाम है, सब विधियों को प्रणाम है, सबकी अपनी अपनी उपयोगिता है, सबकी अपनी अपनी सार्थकता है। कहीं पर किसकी आवश्यकता है, कहीं पर किसकी आवश्यकता है। यहां पर मेरी दृष्टि में धर्म वही है जो सबको स्वीकारे, जिसका द्वार किसी के लिए बंद ना हो। और ऐसे धर्म का जब मैं विचार करता हूं तो वो तो भागवत धर्म ही है। बैठे सब सभा हरिजू की, बैठे सब सभा हरिजू की, कौन बड़ों को छोट बड़ी है, हरि नाम की ओट बड़ी है, हरि नाम की ओट। बैठे सब सभा हरिजू की, 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 कौन बड़ों को छोट बड़ी है, हरि नाम की ओट बड़ी है,
इसीलिए सूरदास जी एक और बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, रे मन कृष्ण नाम कह लीजे, रे मन कृष्ण नाम कह लीजे, गुरु के वचन अटल करि मानो, गुरु के वचन अटल करि मानो, साधु समागम कीजे, रे मन साधु समागम कीजे, रे मन कृष्ण नाम कह लीजे, रे मन कृष्ण नाम कह लीजे। इसलिए आपसे कहा जाता है भाई, इसे गुरु की आज्ञा मानकर शिरोधार्य करना। गुरु ने कहा है प्रयास करना कोई भी सांस बिना नाम के ना जाए, जैसे भोली सखी कहती है। वो ये नहीं कह रही है जबलू सांस नाम तब ही लू, तेरी जबलू नाम सांस तब ही लू, एक में कहे जाऊं। मैं बार बार आपको कहता हूं, ऐसी निधि गुरु ने दी है। अब कार्य आरंभ होता है, अब हमको सेवा करनी है। नाम जप करना गुरु की सेवा ही है। जो गुरु ने संपत्ति दी है उसको बढ़ाना ये गुरु की सेवा ही तो है। तभी तो विचार के संतों ने कहा है, संत की सेवा नाम त्याई है। कभी कोई पूछता है क्या सेवा करें, कैसे सेवा करें, मुझसे पूछो तो मैं तो यही कहूंगा, संत की सेवा नाम ध्याइए, नाम जपिए। लगा दीजिए अपनी सारी शक्ति, दे दीजिए अपना जीवन। अरे बहुत जन्म भटके हो, बार बार ठोकर खाई है, जब जब अपनी बुद्धि से सोचा, जब जब अपने मन का कहा किया, तब तब हाथ कुछ नहीं आया, कष्ट और पीड़ा पाई। एक बार संतों की बात मानकर देख लो, सब भूल कर, मैं तो कहता हूं सब भूल जाओ एक बार, सब भूल कर सोवत जागत रटू निरंतर राधा राधा गाऊं। सब भूल कर एक बार भगवान नाम की शरण में आ जाओ। यही भागवत धर्म है, यहीं से आरंभ हो रहा है इस परम पावनी कथा का, नाम की महिमा से। ऋषि मुनि कह रहे हैं एक बार कोई नाम ले ले तथा सद्यो विमुच्येत, वो बंधन मुक्त हो जाए। ऐसा नाम गुरु ने कृपा करके दे दिया है। और फिर उस नाम की महिमा संत गा रहे हैं। सब सारी शक्ति भगवान की, भगवान के नाम में है। कोई नियम नहीं है, कोई बंधन नहीं है। जैसे बन पड़े वैसे जपिए, ना जप सके तो रटिए, ये तो रटने से भी कल्याण करने वाला है। छोड़िए नहीं। हमारे यहां एक ही तो व्रत है, यही व्रत तो धारण किया जाता है। कोई भी सांस बिना नाम जप के न जाए। कभी प्रारब्ध बाधा बनेगा, कभी मन में विक्षेप होगा, कभी शरीर रोगी हो जाएगा। आ जाता है ना एक मास में एक समय आ जाता है, फिर माता बहन नहीं कर सकती भगवान की सेवा, मंदिर में प्रवेश भी वर्जित हो जाता है। नाम ऐसा है, उस समय भी नहीं छोड़ेगा आपको। रस तो वही जिसमें विरस ना हो। हमारे व्यास जी कहते हैं ना, क्यों हम निकुंज लीला कोई रस कहते हैं, क्योंकि इसमें विरस नहीं है। वहां गोपियों को बुलाया ठाकुर जी ने, वहां भी थोड़ी देर के लिए छिप गए, कभी हंस रही हैं, कभी रो रही हैं, एक रस मन नहीं रहा। रस वही जिसमें विरस ना हो। ये वो धर्म है जिसमें कोई बाधा नहीं है, कोई बंधन नहीं है। रटते चले जाइए, गाते चले जाइए, ध्याते चले जाइए। और फिर कह रहे हैं, सूरदास जी कह रहे हैं, शरण गए प्रभु काट देत नहीं। कोई कैसा भी पहुंच जाए ना वहां तक, बोले उसको निकाल नहीं देते हैं प्रभु। बोले अब यहां तक आ ही गया है तो ये जो भी है, ये जैसा भी है, इसको स्वीकार किया जाए।
शरण गए प्रभु काढ़ देत नहीं, करत कृपा के कोट, बड़ी है हरि नाम की ओट। और जाओगे कैसे वहां तक? नाम की डोर पकड़ कर ही तो वहां तक पहुंचा जा सकता है। नाम ही तो नामी तक लेकर जाता है। इसलिए कह रहे हैं, रे मन कृष्ण नाम कह लीजे, रे मन कह लीजे, पढ़िए गुनिए भगति भागवत, पढ़िए गुनिए भक्ति भागवत, और कहा कथि की जय, रे मन और कहा। श्री सूरदास जी कह रहे हैं, और कहने के लिए क्या है और क्या कहोगे? अभी उस दिन मैं आपसे ये तो कह रहा था, संसार की तो कोई भी वार्ता आप उठा लो, वो अंत में मन में विक्षेप पैदा करके जाएगी, मन की शांति भंग कर देगी। प्रथम दिन जिस दिन हमने चर्चा आरंभ की, कहने योग्य क्या है, जानने योग्य क्या है, इसको कहने से सच्चे सुख की प्राप्ति हो। और सूरदास जी निर्णय दे रहे हैं, बोले रटने को भगवान का नाम है और कहने सुनने को पढ़िए गुनिए भगति भागवत, पढ़िए गुनिए भगति भागवत, और कहा कथि की जय, रे मन और कहा कथि की जय, रे मन कृष्ण नाम कह लीजे, रे मन कृष्ण नाम कह लीजे, कृष्ण नाम रस बयो जात है, कृष्ण नाम रस बयो जात है, त्रिषावंत है पीजे, रे मन त्रिषावंत है पीजे, रे मन कृष्ण नाम कह लीजे, रे मन कृष्ण नाम कह लीजे। जब करने बैठते हो, ऐसा ना सोचो कि भाई साधन में लगे हैं हम ना। यानी कृष्ण नाम रस बयो जात है, त्रिषावंत है पीजे, जैसे प्यासा जल पीता है, ऐसे नाम रस पीजिए। तभी तो संत कह रहे नाम रस मीठा रे, कोई पीवे संत सुजान। हमारे महाप्रभु जी कह रहे हैं, देव ऋषि व्यास शुकदास निज कहत सब, क्यों ना बिन कष्ट रस सिंधु को पीजिए। भगवान का नाम रस है, श्री कृष्ण का नाम रस है, श्री कृष्ण का रूप रस है, श्री कृष्ण की लीला कथा रस है, श्री कृष्ण का धाम रस है, त्रिषावंत है पीजे, प्यासे की तरह उसको पीजिए। जब नाम जिह्वा पर आए, ये भाव मन में हो कि देखो इसी में भगवान विराजमान है। जब नाम जिह्वा पर आए तो मन में ये भाव हो, ये नाम क्या है? मुनि जन धन संतन को सर्वस्व। ये मुनियों का धन है, ये संतों का सर्वस्व है। अरे संतों ने भगवान नाम का रस पाकर त्रिलोकी के वैभव को तुच्छ जानकर ठुकरा दिया है। ये वो भगवान नाम है, गुरु की कृपा से हमको मिला है। और मैं तो कई बार ये भी कहता हूं, जब नाम जपो ये ना सोचो कि मैं भजन कर रहा हूं, नाम जपो तो सोचो प्रभु मुझे याद कर रहे हैं, तभी मेरी जिह्वा पर नाम आ रहा है। एक एक माला का मन का आगे बढ़े, आपको लगे प्रभु मुझे याद कर रहे हैं। हमारे ठाकुर जी से तो हम कह सकते हैं, गोपियों ने कहा भज सखे, पहले अब तुम हमारा भजन करो। तुम ऐसी बात और तो शायद कहीं ना कही जा सके, क्योंकि सब जगह विधि है, निषेध है। तभी तो ब्रजवासी कहते हैं, ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन में है ना है। इनसे तो आप ये भी कह सकते हो, भाई अब तुम हमारा भजन करो।
और जिस दिन चढ़ेगी नाम की खुमारी, उस दिन ये मन पंछी कहता है, माला जपूं ना कर जपूं, माला जपूं ना कर जपूं, मुख से कहूं न राम, मुख से कहूं न राम। सुमिरन मेरा हरि करे, सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पायो विश्राम कबीरा, मैं पायो विश्राम कबीरा, मैं पायो विश्राम। कृष्ण नाम रस बयो जात है, कृष्ण नाम रस बयो जात है, कृष्ण नाम रस बयो जात है, कृष्ण नाम रस बयो जात है। त्रिशावंत है पीजे रे मन, कृष्ण नाम कह लीजे रे मन, कृष्ण नाम कह लीजे। सूरदास हरि शरणता किए, सूरदास हरि, सूरदास हरि शरणता किए, सूरदास हरि शरणता किए। जन्म सफल कर लीजे रे मन, जन्म सफल कर लीजे रे मन, कृष्ण नाम कह लीजे रे मन, कृष्ण नाम कह लीजे। मन मोहना मुरलीधरा, नंद नंदना राधा माधवा, हे 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 मन मोहना मुरलीधरा, नंद नंदना राधा। प्रेम से, हे मन मोहना मुरलीधरा, नंद नंदना राधा माधवा, हे मन मोहना मुरलीधरा, नंद नंदना राधा माधवा। इसके आगे की पंक्ति और मीठी है, मैं गाऊं? मन मोहना मुरलीधरा, नंद नंदना राधा माधवा, हे मन मोहना मुरलीधरा, नंद नंदना राधा माधवा। तेरी मुरली की मीठी मीठी तान पे, तान पे, तान पे, मैं तो हो गई कुर्बान रे, मैं तो हो गई कुर्बान रे। तेरी मुरली की मीठी मीठी तान पे, तान पे, तान पे, मैं तो
तो हो गई कुर्बान रे, हो गई कुर्बान। हे मनमोहना मुरलीधरा नंद नंदना राधा माधवा। हे मनमोहना मुरलीधरा नंद नंदना राधा माधवा। हे मनमोहना मुरलीधरा नंद नंदना राधा माधवा। हे मनमोहना मुरलीधरा कृष्ण नाम कह लीजिए, गुरु के वचन अटल करिवाना। गुरु के वचन अटल साधु समागम कीजय, साधु समागम कीजय। कृष्ण नाम कहनी मनमोहना मुरलीधरा नंद नंदना राधा माधवा। हे मनमोहना मुरलीधरा नंद नंदना राधा माधवा। हे मनमोहना मुरलीधरा। एक बार दोनों हाथ उठाओ प्रेम से। राधा माधवा। हे मनमोहना मुरलीधरा नंद नंदना राधा माधवा। हे मनमोहना मुरलीधरा नंद नंदना राधा माधवा। हे मनमोहना मुरलीधरा नंद नंदना राधा माधवा। मनमोहना मुरलीधरा नंद नंदना राधा माधवा। साचा तू गोपाल साच तेरा नाम है, जहाँ जहाँ कीर्तन होए धन्य सो ठाम है। साचा तेरो भक्त जो तुझको जानता, तीन लोक को राज वो मन नहीं आता। और ये रस, ये सुख, ये समृद्धि, ये आनंद भक्तों ने कहां से पाया है? साचा तू गोपाल साच तेरा नाम है। तभी आपसे मैंने कहा था ये जो अजर अमर की निशानी है ना, यहां भी नाम ही है। यहां साचा तेरो नाम रे। दिन भर रे नजर भर देखे, दिन भर रे नजर भर देखे, अजर अमर की निशानी गगन में आवाज हो रही धीरे गगन में। गांठ बांध के रख लेना भाई, कुछ मिला तो ना मुझसे मिलेगा ना तुझसे कुछ मिला तो नाम से ही मिलेगा। कभी कभी भीतर प्रकाश हुआ, कभी भीतर वो किरण फूटी तो नाम के आश्रय से ही फूटेगी। ये जितनी बातें यहां कहीं सुनी जाती हैं ये किसी ना किसी प्रकार से बस ऐसे ही नाम जप में, नाम की रटन में लगाने के लिए ही है।
और आज तो मैंने देखा कि प्रसंग ही यही है। ऋषि मुनियों ने नाम की महिमा कही है, आपका नाम। चलो सब कहो फिर अपने मन को सुनाना। साचा तू गोपाल साच तेरा नाम है, जोर से बोलो। जोर से बोलने को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मन सोया है ना, गहरी नींद में सोया है। जोर से बोलना पड़ेगा, बार बार बोलना पड़ेगा। साचा तू गोपाल साच तेरा नाम है, जहां जहां कीर्तन हुए धन्य सो ठाम है। जहाँ जहाँ कीर्तन होए धन्य सो ठाम है। साचा तेरा भक्त जो तुझको जानता, तीन लोक को राज वो मन नहीं आनता। झूठा नाता छोड़ तुझे लिवलाइया, सिमर तिहारो नाम परम पद पाइया। जिन यह लाहा लयो यह जग आए के, उतर गयो भव पार तेरो गुण गाय के। तू ही मात तू ही पिता तू ही हित बंधु है, कहत मलू का दास बिना तुझ अंध है। साचा तू गोपाल साच तेरा नाम है, जहां जहां कीर्तन होए धन्य सो ठाम है। संत कह रहे हैं जिन यह लाहा लयो। लाहा समझते हो ना? लाहा लयो, लाहा माने लाभ। जिन यह लाहा लयो यह जग आए के, उतर गयो भव पार तेरो गुण गाय के। आज कुछ और कहना सुनना नहीं है। आज तो गाया गाया हरि गुण गाया और काल ब्याल सो भाची। और मैं कहता हूं भाई खूब देखो विचारो, हम इसके अतिरिक्त और कर भी क्या सकते हैं? क्या साधन करने की सामर्थ्य है हमारे पास? तन मैला मन मैला, तन रोगी मन रोगी। अपवित्र भी है तन मन और रुग्ण भी है, मैला भी है और रोगी भी है। और मैंने कहा ना, कभी कभी कोई प्रारब्ध आगे आता है, उसके कारण विक्षेप है, कभी शरीर रोगी हो जाएगा, क्या करिएगा? किसी विधि निषेध का पालन दीर्घ काल तक नहीं किया जा सकता है आज के समय में, आज के काल में। और जो करने का प्रयास करेगा वो अंत में खेद को प्राप्त करेगा। कल मैं आपसे कह रहा था ना भाई, इस देश में संतों का कानून चलता है। संतों ने जो कहा है वो कानून है। मानसकार कह रहे हैं, यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। उसका कारण क्योंकि यही कलि कर्म न धर्म विवेकु, कर्म और धर्म का विवेक नहीं है। पहले लोग कहते थे जिसका काम उसी को साजे, और करे तो डंका बाजे। अब आज तो चारों तरफ डंका ही डंका बज रहा है।
क्योंकि जिसका जो काम है वो तो नहीं कर रहा है, दूसरा कर रहा है। नेता अभिनेता बना है, अभिनेता नेता बना है ना। आप देखो, कुछ समझ नहीं आता है क्या हो रहा है। तो एक कली कर्म न धर्म विवेकु। इस कली काल में कर्म धर्म का विवेक नहीं है। पहले एक वर्ण व्यवस्था थी कि ब्राह्मण अपना षट कर्म करेगा, क्षत्रिय अपना कर्म करेगा, वैश्य अपना कर्म करेगा, शूद्र अपना कर्म करेगा। अब कोई सोचे भाई हम ले आएंगे वैसी व्यवस्था वापस, तो मैंने देखा है जो ऐसा प्रयास करते हैं वो अंत में खेद को प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि काल की गति है, काल स्वयं भगवान है। महापुरुषों ने, बुद्धजनों ने तो काल की गति को केवल प्रणाम कर दिया है। भूता काल गति क्रमेण वलिना हे दैव तुभ्यम नमः। किसी को हाथ जोड़ देना माने उसकी सत्ता को स्वीकार कर लेना। किसी को हाथ जोड़ देने का अर्थ यही है, उसकी सत्ता को स्वीकार कर लेना। महापुरुषों ने इसकी सत्ता को स्वीकार किया है। ये युग का धर्म है। जो नहीं हो सकता है उसको करने में समय शक्ति न लगाई जाए। जो बड़ी सहजता सरलता से हो सकता है वो किया जाए। यहां बड़ी सहजता सरलता से सुमिर तिहारो नाम परम पद पाया, बड़ी सहजता से भगवान का नाम गुण गाते गाते जीव भव से पार हो सकता है, वो करना चाहिए। जब संत कह रहे हैं कि यही कली कर्म न धर्म विवेकु राम नाम अवलंबन एकु, तो भाई सीधे सीधे हरि नाम का आश्रय ले लेना चाहिए। और फिर भाई हमको तो यही बात सच्ची भी लगती है, हमको यही बात अच्छी भी लगती है, हमको यही बात सरल भी लगती है, हमको यही बात मीठी भी लगती है। साचा तू गोपाल साच तेरा नाम है, जहां जहां कीर्तन हुए धन्य सो ठाम है। साचा तेरा भक्त जो तुझको जानता, तीन लोक को राज वो मन नहीं आनता। और ध्यान रखना, जिन यह लाहा लयो यह जग आए के, जिसने ये लाभ लिया है यहां आकर, उतर गयो भव पार तेरो गुण गाए। लेकिन ये जो मति है ना, ये मति संत के संग बने रहने से बनी रहती है। ये हमने देखा। आप संत के संग बने रहोगे तो ये मति बनी रहेगी। और यहां एक बात मैं आपको और कहना चाहता हूं, संत के संग बने रहना, मैंने आपसे कहा था इन संतों की वाणी का स्वाध्याय करते रहिए। ऐसे प्रत्यक्ष में कहने सुनने को मिले बहुत अच्छा, पर जब ऐसा अवसर न मिले तब संत की वाणी का आश्रय लिए रहिए। कभी कभी सूरदास जी की ये पंक्ति पढ़कर सुना दो अपने मन को, रे मन कृष्ण नाम कहली, गुरु के वचन अटल करी मानो, साधु समागम की जय। रे मन दीन वचन संतन संग दरस परस की जय। लीला गुड़ अमृत रस श्रवणन पुट पी जय, सूरदास गिरिधर जस गाए गाए जी जय। मैंने कहा ना, यही बात अच्छी भी है, यही बात सच्ची भी है, यही सरल भी है, यही सरस भी है। ये सरल भी है और सरस भी है, और कोई मार्ग सरस नहीं है। विधि अपनी ओर खींचती है, निषेध अपनी ओर खींचता है। और बड़ी विनम्रता पूर्वक की बात कहूं, क्योंकि कहनी पड़ेगी, शास्त्र की हर बात विधि और निषेध में बंधी है। उसकी आवश्यकता है, एक काल, एक अवधि तक उसकी आवश्यकता है। पर जब सत्कर्म करते करते, जब सत्कर्म करते करते सत्संग में रुचि हो जाए
और फिर दीर्घ काल तक सत्संग करते करते जब भगवत प्राप्ति की रुचि जग जाए, गुरु मिले, गुरु के मुख से जब नाम श्रवण कर लिया जाए, फिर किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं है। फिर तो सांस सांस बस सिमरे गोविंद। नाम मिल जाए फिर कोई और साधन की आवश्यकता नहीं है। सत्य की प्राप्ति हो गई। जैसे गोपियों ने कहा ना श्री कृष्ण से, बोले सब साधन आप तक पहुंचने के लिए ही तो थे, अब कुछ और नहीं करना है हमको। जन्म जन्म के सुकृत एकत्रित होते हैं, तब कोई सच्चा संत मिलता है, फिर उसके मुख से भगवान नाम सुनने को मिलता है, उसके बाद और कुछ करना शेष नहीं रहता। और मैं तो यहां तक कहूंगा उसके बाद कुछ और करना ये अनावश्यक भी है और अनुचित भी है। एक नामनिष्ठ साधक को, एक नामनिष्ठ उपासक को फिर किसी अन्य विधि निषेध के द्वंद्व में नहीं पड़ना चाहिए। हमारे ध्रुवदास जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये बात कही है, वृंदावन में वास कर तिथि विधि आने मान, भजन तहां कैसे रहे खोयो अपने पान। तभी तो श्री नाभादास जी महाराज कह रहे हैं महाप्रभु जी के विषय में, व्यास सुवन पथ अनुसरे सोई भले पहचानी है, हरिवंश गुसाई भजन की रीत सकृत कोई जानी है। तो एक व्रत है वहां तो, रसना कटऊ जो अन रटऊ, निरख अन फुटऊ नैन, श्रवण फुटऊ जो अन सुनऊ, बिन राधा जस बैन। सब साधन यहां तक पहुंचने के लिए है। मैं फिर दोहरा रहा हूं अपनी बात कि किसी संत के मुख से यदि हरिनाम श्रवण करने को मिल गया, उसने नाम रूपी परम मंत्र दे दिया है, फिर उसके बाद किसी और विधि निषेध के द्वंद्व में पड़ना ये अनावश्यक भी है और अनुचित भी है। क्या अनुचित है? यहां तो ध्रुवदास जी कह रहे ऐसा करना तो फिर पांचों गर्दभ को गयो, चढ़े फिरे गजराज। कह रहे तो ऐसा ही है बिल्कुल जैसे हाथी को छोड़कर फिर कोई आकर गधा पर बैठ जाए। किसी का अनादर भी नहीं करना है, किसी का खंडन भी नहीं करना है, किसी की निंदा तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, अवहेलना तो किसी की हमसे हो ही ना जाए। तभी जब दीक्षा होती है ना, तो मैं सबसे पहली बात यही कहता हूं कि जो आज तक किया उस सबको धन्यवाद करते हुए, सबकी कृपा से, सबके आशीर्वाद से, सबकी मंगल कामना से यहां तक पहुंच गए हैं। पर अब पहुंच गए हैं, फिर कहीं और नहीं देखना है, फिर तो सूधो चले आपने धर्म। कृष्ण नाम रस बयो जात है, कृष्ण नाम रस भयो जात है, तृषावंत है पीजे रे मन तृषावंत। ये बात समझने की है। सूरदास जी कह रहे तृषावंत है पीजे, इसलिए प्यासे होकर उसका पान करना। प्यास कहां लगेगी? प्यास कैसे लगेगी? ये जो भजन की लालसा है ये कैसे मिलेगी? कह रहे इसके लिए सत्संगति में जाकर बैठना पड़ेगा। कृष्ण नाम रस भयो जात है, तृषावंत है पीजे। और कह रहे सूरदास हरि शरण ताकिए, यहां वहां न देखना। तुलसी बाबा भी तो कह रहे हैं, हनुमान चालीसा में ये बात कह रहे हैं, और देवता चित्त न धरई। जिसने भी विशुद्ध भक्ति का रस पाया, जिसने भी भागवत धर्म को धारण किया है, वो तो यही बात कहेगा, गरज कर कहेगा, और भजे ते काज सरे, मिटे न जग जंजाल, सब तज भजिए नंद। कल आपको मैं सुना रहा था ना, बाबा मलुकदास जी तो कह रहे, अरे देव पितर मेरे हरि के दास, गर्जत हूं तिनके विश्वास। अरे हमको तो संत जनों से अनूठी वस्तु मिल गई है, ना उपजय ना बीन से।
जिसका ना कोई आदि है और ना कोई अंत है। हमको तो संतों से अनूठी वस्तु मिल गई, वस्तु अनूठी संतन पाऊं, और कहे मलूक भय भरम न साऊं। पहचानिए इसको, चिंतामणि हरि नाम है, सफल करे सब काम। मन डोल जाता है ना, यहां वहां की बात सुनी, अच्छा अब तो चलो आप लोग आ गए ठिकाने पर। साल 2 साल पहले तो शायद 2-3 साल हो गए, बड़ा हल्ला मचा, मुझे भी बड़ा तंग किया आपने, ये मंत्र और वो मंत्र, ऐसा मंत्र और वैसा मंत्र। अरे सीधे सीधे हरि जपो, हरि भजो। मैं ये नहीं कह रहा कि क्या ठीक है क्या नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूं देखो एक रास्ता है, उस पे ऐसे चलना है, 4 कदम सीधे जाओ, फिर दाएं मुड़ो, फिर गोल घूमना, फिर 4 कदम सीधे जाना, फिर बाएं मुड़ना, फिर थोड़ा आगे जाओगे, फिर एक चौराहा आएगा, फिर वहां से दाएं, नहीं दाएं नहीं बाएं हो जाना, अरे दाएं ही जाना था, चलो दाएं हो जाना। ऐसा एक रास्ता ऐसा है, एक है बिल्कुल सीधा रास्ता। भाई बुद्धिमान व्यक्ति को तो सीधा रास्ता पकड़ना चाहिए। और सब संत सयाने, सब सुघड़ सयाने भी यही बात कह रहे हैं, यही बात कह रहे हैं, रे मन कृष्ण नाम कहली। भगवान का नाम उजागर मंत्र भी है और भगवान का नाम जागृत मंत्र भी है। विधि निषेध आदि के द्वंद्वों से, बंधनों से मुक्त है। मैं तो कई बार विचार करता हूं कि कहने वाला कह रहा है कि उठते बैठते तो नाम जपना, और फिर ये मंत्र है, फिर इसको एक आसन पर बैठकर जपना, ऐसे जपना, क्योंकि मंत्र जपने में तो विधि और निषेध है, उसका पालन करना। मैं कहता हूं कि हमारे आचार्य का सिद्धांत देखो, एक बार बुद्धि खोलकर इसका विचार तो करो। हमारे महाप्रभु जी का सिद्धांत देखिए, महाप्रभु जी व्यास जी से कह रहे, यह जो एक मन बहुत ठौर कर कहूं कौन सच उपायो। एक मन को 2 ठौर पर लगाकर कहो किसको सुख मिला है। ऐसा करने से तो भाई न तो नाम में प्रीति होगी और न मंत्र में ही प्रीति होगी। मैं कहता हूं मंत्र जपना हो तो फिर मंत्र ही जपो, फिर मैं कहता हूं कोई एक मार्ग पकड़ो। मैं नहीं कह रहा हूं कि क्या ठीक है और क्या नहीं है, भगवान तो किसी को कहीं से भी मिल सकते हैं, तो उनकी इच्छा है। आप नाम जपो, आप मंत्र जपो, कुछ भी जपो, लेकिन एक रस होकर, अनन्य होकर, मनसा वाचा कर्मणा, फिर एक मार्ग पकड़ो। ऐसा नहीं सुबह ऐसा, शाम को ऐसा, अब ऐसा तब वैसा ना। 2 मार्ग पर ना रखिए अपने मन को। हमसे आप पूछोगे, हम तो कहेंगे भाई हम असमर्थ हैं, हमारे पास बुद्धि भी कम है, ज्यादा दाएं बाएं हम मुड़ भी नहीं सकते, भूल जाएं कभी तो क्या होगा। आजकल देखो हाईवे बनता है ना, एक मोड़ आपने गलत ले लिया तो दूसरे ही शहर में जाकर उतारेगा वो आपको, वापस मुड़ने की भी जगह नहीं है। तो हमको तो डर लगता है भाई, तो सीधा साधा जो रास्ता है। और फिर दूसरी बात कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक सिद्धांत को तो आपको पूर्ण रूपेण समर्पण करना पड़ता है। हमने सेवक जी महाराज के सिद्धांत को समर्पण किया, एक शब्द हरिवंश नाम राख्यो समीप करी, मन क्रम वचन कहो नित टेरे, श्री हरिवंश प्राण धन मेरे। तो आज की ये वार्ता केवल इसी भाव को समर्पित है। पहचानिए, इस कृपा का अनुभव करिए। पहली बात, भगवान ने अपनी समस्त शक्ति अपने नाम में रख दी, उसको सब विधि निषेध के बंधनों से मुक्त कर दिया, आपके मेरे सबके लिए भंडार खोल दिया, ये द्वार खोल दिया। और कभी भी जाइए, भगवान का मंदिर भी ऐसा है जहां आप कभी जा सकते हैं, कभी नहीं जा सकते। मुझे तो लगता है कि भगवान का सच्चा मंदिर, मंगल मंदिर भगवान का नाम है, कभी भी चले जाइए आप। कोई रोगी हो, अशक्त हो, जर्जर हो, अपवित्र हो, ये द्वार सबके लिए खुला है, सबके लिए।
और संतों ने जब जब जीव का उद्धार किया है ना भाई, आप देखो, संतों ने जब जब जीव का उद्धार किया है, न तो पूजा से किया है, न योग यज्ञ आदि से कर पाए। संतों ने जब पतितों का उद्धार किया है तो भगवान नाम से किया है। अजामिल को नाम सुनाया संतों ने, नाम लेना। वो जानते हैं नाम की महिमा क्या है, नाम की सामर्थ्य क्या है। हमारे व्यास जी तो गरज कर कह रहे, व्यास नाम सम नाम है, नाम समान न कोई, कोई साधन इसके समान नहीं है। वैसे तो इसको साधन नहीं कहना चाहिए, पर व्यास नाम सम नाम है, नाम समान न कोई। कह रहे नामी ते प्रगट्यो यद्यपि, प्रगटा नामी से है पर तदपि गर्व हो, लेकिन फिर भी उससे बड़ा है, उससे बड़ा है। आप देखो, आप विचार करो, भगवत विग्रह का स्पर्श आप सब काल नहीं कर सकते। ठाकुर जी की सेवा करोगे तो भाई उनको शयन भी कराना है, मंदिर से बाहर भी आना है। कभी सेवा कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। कभी शरीर अस्वस्थ हो तो सेवा नहीं कर पाओगे। नाम का आश्रय तो सर्वकाल लिया जा सकता है। मुझे लगता है कि अगर ये भावना कहीं पर पूर्ण रूपेण प्रकट हो सकती है, फलीभूत हो सकती है, तोरी न टूटे छोरी न छूटे, ऐसी माधो किंचितनी, म्यों लालन सो प्रीत बनी, म्यों लालन सो प्रीत बनी। और ये जो आत्मा है, जो जीव आत्मा है, इसने कहीं अगर सदा रहने वाला सुख परम विश्राम पाया है तो वो भी भगवान का नाम ही है। गुरु साहब के शब्द स्पष्ट करते हैं, कृपा जल दे नानक सारंग को, हुए जाते तेरे नाम वासा, मुहे आही प्यासा तेरे नाएवा। प्रभु मुझे रहने के लिए यही नाम रूपी शरण दीजिए। नानक की अरदास सुनी जाए, नानक की अरदास सुनी जाए, केवल नाम हृदय मह दीजे, केवल नाम दरस तेरे की प्यास मन लागी, दरस तेरे की प्यास मन लागी। नानक की अरदास सुनी जाए और ध्यान से सुनो, केवल नाम हृदय में दीजे, हुए जाते तेरे नाम वासा, मोहे आई प्यासा तेरे नाए वासा। लक्ष्य यही बनाइए, कुछ होता हो ना हो, बने न बने, बस ये जो तार है, तोरी न टूटे छोरी न छूटे, ऐसी माधो किंचितनी, म्यों लालन सो प्रीत बनी। और
मैं तो कहता हूं बड़े फायदे में रही जनाबाई, कुछ आता ही नहीं था उनको, कुछ आता ही नहीं था, पढ़ना लिखना जानती नहीं थी। अब नामदेव जी के प्रति उनकी बड़ी श्रद्धा थी। अब नामदेव जी ने कहा भाई इसको क्या क्या बताएं, पढ़ना लिखना है जानती नहीं है। नामदेव जी ने कहा बोले कुछ नहीं करना है, बस विट्ठल 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 विट्ठल। मैं तो कहता हूं बड़ा सरल हो जाता है जीवन जब आपके पास कोई विकल्प नहीं होता, एक ही रास्ता हो तो जीवन बड़ा सरल हो जाता है। द्वंद्व ही तो जीवन की पीड़ा है, ये करे या ये करे। आपकी सारी शक्ति का क्षय द्वंद्व में ही तो होता है, द्वंद्व से ही तो होता है, ये रास्ता यही रास्ता। कैसे कैसे भ्रमों में व्यक्ति पड़ा होता है। कुछ लोग तो इतने भ्रमित होते हैं वो पानी भी घड़ी देखकर मुहूर्त देखकर पीते हैं, अभी पिए कि नहीं पिए, अभी घर से निकले कि नहीं निकले। ऐसा मैं आपको शायद बताया था ना, मुझसे किसी बच्चे ने पूछा था बिल्ली रास्ता काट जाए तो क्या करे, इससे क्या समझना चाहिए। बिल्ली रास्ता काट जाए इससे क्या समझना चाहिए, इससे ये समझना चाहिए बिल्ली कहीं जा रही है, और क्या समझोगे इससे, अब इसमें समझने को क्या है। तो देखता हूं, इसीलिए श्रीमद् भागवत कहती है यद्देशो परता देवी माया वैशारदी मति। अगले ही अध्याय में भगवान वेदव्यास कहेंगे ये जो बुद्धि है यही भगवान की माया है, यही उलझाए रखती है द्वंद्व में। कितना सीधा सच्चा मार्ग है, और कुछ आता नहीं। गुरु ने कहा है वस्तु वस्तु विट्ठल विट्ठल करना, वो लग गई उस साधन में, लग गई, जीवन दे दिया उसको, और फल क्या मिल रहा है। श्री कबीर जी जैसा एक युग पुरुष, उनके मन में इच्छा होती है ऐसी जनाबाई का, ऐसी संत का दर्शन करना चाहिए जाकर। सुना है नाम निष्ठ है, नाम निष्ठ, नाम में ही निष्ठा है। ये बात कहने की नहीं है, ये बात पूछने की नहीं है कि नाम निष्ठ को मिलता क्या है, वो तो उसका रोम रोम जानता है। लिखा बात अघन की कहन सुनन की नाही, उसको क्या मिलता है तो उसका रोम रोम जानता है। ऐसे ऐसे संत के स्मरण से मन पवित्र होता है, नाम में निष्ठा होती है, नाम में विश्वास सुदृढ़ होता है, प्रीति रति प्राप्त होती है। कबीर गए कि भाई हम दर्शन करेंगे जनाबाई का। अब देखो पढ़ी लिखी कुछ है नहीं, कुछ नहीं जानती, साधारण शिष्टाचार भी उसको नहीं आता शायद, क्योंकि जब कबीर जी पहुंचे तो झगड़ रही थी किसी से। मैं कई बार इस स्थिति की कल्पना करता हूं, देखो कोई बड़ी दूर से बड़ी श्रद्धा से मान लो हमारा दर्शन करने आए, हम पड़ोसी से लड़ते मिले तो बेचारा सोचेगा देखो कहां हम आ गए। और झगड़ भी किस वस्तु के लिए रही है, गोबर के कंडों के लिए। एक बार तो कबीर जी को भी लगा अरे ये तो यात्रा हमारी ऐसे ही व्यर्थ गई, यहां आए बताओ। ये कबीर जी ने कहा बोले गोबर के कंडों के लिए झगड़ रही हो। पहले तो जनाबाई जी ने कहा मेरी पहले तो ये बताओ आप कौन हो, आप हो कौन। कबीर जी ने कहा नहीं हम तो पूछ रहे हैं गोबर के कंडों के लिए क्या झगड़ना, कंडे कंडे तो सब एक से हैं, एक से नहीं है। दिया कबीर जी को हाथ में उठाकर कंडा, लो इसको कान से लगाकर देखो, लगाओ इसको कान से। कान से लगाए, हाँ कान से लगाओ। कबीर कान से लगाते हैं वो गोबर का कंडा। अरे किसी पापी से भगवान के नाम का उच्चारण करा लेना, उसको भजन में लगा देना, ये बात तो समझ में आती है। गोबर के कंडे जैसी वस्तु, जड़ वस्तु, कबीर कान को लगाते हैं, और इधर कबीर कान को लगाते हैं, उधर कबीर के नेत्र सजल अश्रु धारा प्रवाहित होती है। क्यों? क्योंकि कंडा कुछ बोल रहा है, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। कबीर जी ने कहा हमारी यात्रा सफल हो गई, ऐसी संत का दर्शन हुआ है।
जिसके थापे हुए कंडे से भी भगवान के नाम की ध्वनि गुंजायमान हो रही है। इसी को मैं कह रहा था, ऐसी ऐसी हो नाम की आराधना, सांस सांस नस नस से रसे। और यही मार्ग कायदे से देखो तो यही मार्ग श्री ध्रुवदास जी ने बताया है। प्रथम नाम हरिवंश हित, रट रसना दिन रैन। यही मार्ग श्री ध्रुवदास जी ने दिया, यही मार्ग श्री सेवक जी ने दिया है, यही मार्ग श्री नागरीदास जी ने भी दिया है। यही मार्ग। पर फिर स्मरण करूं श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न काल। एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिहा जनिनानुराग। हे प्रभु, सब व्यवस्था तो आपने कर दी, फिर भी मेरा दुर्भाग्य देखिए, मुझे आपके नाम में प्रीति नहीं होती। तो आज तो भाई यहां से एक यही बात लेकर जाना कि जाने जाने किस सौभाग्य से इस सतपथ पर हमारा पांव पड़ गया। गुरुजनों के मुख से हमको भगवान नाम सुनने को मिला है और सत्संग की कृपा से ये नाम की महिमा श्रवण करने को मिल रही है। इसका एक ही फल हो हमारे जीवन में। सोवत जागत रटू निरंतर राधा राधा गाऊं। सोवत जागत इतनी मोह पे कृपा करो बलि जाऊं। अहो लड़ती इतनी मोह पे कृपा करो बलि जाऊं। सोवत जागत रटू निरंतर राधा राधा गाऊं। सोवत जागत रटू निरंतर राधा राधा गाऊं। जब लूं नाम सांस तब ही लूं, एक में एक है जाऊं। जब लूं नाम सांस तब ही लूं, एक में एक है जाऊं। सोवत जागत रटू निरंतर राधा राधा गाऊं। सोवत जागत रटू निरंतर राधा राधा गाऊं। अहो लड़ती इतनी मोह पे कृपा करो बलि जाऊं। अहो लड़ती इतनी मोह पे कृपा करो बलि जाऊं। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा
श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा